माही, मावजी और मानगढ़ की राज्य त्रिवेणी माना जाता है और त्रिवेणी संगम भी यहीं पर है। और खासियत यह है कि यह पानी मध्य प्रदेश से आ रहा है, बांसवाड़ा में रुक रहा है और गुजरात जा रहा है। तो इसी को लेकर जो वंदे गंगा अभियान शुरू किया है उसका आज आगाज हुआ और इस आगाज के साथ जल संरक्षण का संदेश दिया गया है। संभवतः राजस्थान में अपने आप में सबसे अनूठा कार्यक्रम होगा जहां हजारों लोगों की जन भागीदारी रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कलश लेकर हजारों महिलाएं निकल पड़ी है, गीत गाते हुए। ये लोग आदिवासी अंचल की यह अपने आप में संस्कृति अनूठी है। हर साल यूं तो यहाँ मेला लगता है, लेकिन इस बार प्रशासन का भी सहयोग रहा और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और यादगार रखा। आइए हम सब भी ले जल संरक्षण की शपथ। आज से 17 साल पहले इस काम की शुरुआत राम स्वरूप जी महाराज ने करी और उसको आगे बढ़ाने के कांतिलाल जी व्यास जी, मुनि बाबा और सभी संतों ने इसको आगे बढ़ाया। आज भारत भूमि अमर है, आज राष्ट्र अमर है। आपने मोदी जी नेतृत्व में जल में, थल में, नभ में, तीनों में आपको देश विश्व गुरु बनवा जाएगी की जाएगी। ताली बजाना मोदी जी बने जोरदार। आपने आबाद पहलगाम हमलो चलेगा विधर्मी लोग आपने देश के विरोध में आक्रमण करियो, आपने युवा ने, आपने बहन बेटी ने मारी, पर सबने गौर में थे धर्म में रक्षा करवाना। एक नरेंद्र मोदी डायरेक्ट ने ठीक कर दी था। अच्छा आप सब मोदी जी बोले सन ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ और मोदी जी को ऐसी शक्ति दो। विश्व गुरु भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत, विश्व प्रमुख भारत। स्वामी विवेकानंद के युद्ध 1853 में ये तमाम इधर गीत गई, तुम बोलोगे के भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, हमारी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, हमारी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। એટલે આપણો નિશાન પીર રાજા રામ, मां सीता और लक्ष्मण जी जो वनवास में बाहर जाता नदी क्रॉस करावी। એટલે આપણે મરાઠી નિમો કહેવો છો કે સનાતન સંસ્કૃતિનો સમાજ है तो અમારો जनजाति समाज है, धर्मની रक्षा કરવાનો समाज है तो અમારો जनजाति समाज है। આપણો समाज राम ने पहले रामायण लिखवाया, वाल्मीकि जी इसी ऋषि हमारी जनजाति समाज का है। सबरी मैया हमारे भजन बोले भगत जी, अरे लक्ष्मण भैया मिट लागे सबरी रात रानी भीलड़ी रात। सनातन संस्कृति ने रक्षा करवाओ लगा है। स्कंद पुराण की बात है तो मैं आपको स्कंद पुराण की ओर ले जा रहा हूँ। तो लिखा किसने? तो भील मच्छगंधा, उनका पिता दास राजा भील था, उनकी बेटी मच्छगंधा थी और पराशर से उनका संबंध हुआ और उनका बेटा हुआ, उनको हम वेद व्यास कहते हैं। देखो भगवान की जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सिया राम, मैं सब जग जानू, एक ही आंदोलन इस धरती पर, वागड़ की धरती पर देखने का अकाल रहा शुरू करो। तो माथे में कई बार विषय चलते थे और उस समय तक ये बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा और बाड़मेर, ये राजस्थान में किसी को भी पंडित करना था या राजनीतिक सुनत करनी थी तो सहकार से बने बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा तत्व है उनमें से जो माना जाता था। और उससे ही बढ़ के जीवन के, वायु के बाद में जीवन निर्वाह करने के लिए सबसे कोई जरूरी चीज है तो वायु के बाद में जल तत्व है। पर्यावरण में है और हमारे शरीर के अंदर भी है। सबसे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा 70% पानी है, जल है। उसके बाद जो खाना हम खाते हैं वो हमारी इस भूमि से पैदा होता है
वो एक तत्व हमारा है। तीसरा तत्व वायु है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। आकाश तत्व एक है और एक अग्नि तत्व है। नहीं करूंगा अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति हमारे राजस्थान सरकार ना आबकारी आयोग क्योंकि ये कलश यात्रा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और इतना ही नहीं, आज राजस्थान सरकार ने जो पखवाड़ा आरंभ किया है, आज केवल यही कार्यक्रम नहीं है, राजस्थान के हर जिले में सम्मानीय एसओ साहब, कैलाश बारोलिया साहब, कैलाश बशीर साहब दोनों से निवेदन करूं कि पधारे अतिथिगणों का अभिनंदन करें। माल्यावती में आज ये पखवाड़ा और जल संरक्षण जन अभियान, ये जल संरक्षण करते हुए हम इसे जन अभियान बनाएं, आम जन की भावना से। और पांचों बेटियों को यहाँ पर महनीय अतिथिगण आज उनको तुलसी, माँ तुलसी का पौधा, और तुलसी जिस घर में होती है वहाँ रोग कभी नहीं आता है। यहाँ आंगन में लगाने से हमारे सभी। आज वंदे गंगा जल स्वावलंबन पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज गंगा दशहरा का भी अवसर है, विश्व पर्यावरण दिवस भी है और माही माता के किनारे माही मंदिर पर इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, जिसमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, संत समाज, आम जनता, आपसे पत्रकार बंधु सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आपके माध्यम से मेरा सभी से निवेदन है, इस पूरे पखवाड़े के दौरान आपके इलाके में जितने भी जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों की साफ सफाई पर ध्यान रखना है। अगर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है, प्रशासन तो सहयोग करेगा ही, हटाने की कार्रवाई करेगा ही, लेकिन चूंकि जन सहयोग से कार्यक्रम होना है तो सभी लोगों से अपेक्षा है कि उस अतिक्रमण को हटाने में भी सहयोग दें। साथ में हरियाणा राजस्थान की जो पूर्व तैयारियां हैं, गड्ढे खोदने का, ट्रेंचेस बनाने का, वो कार्यक्रम भी किया जाएगा और प्रतीकात्मक तौर पे कुछ वृक्षारोपण भी किया जाएगा। सरकार का कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब समाज के सभी वर्ग, आमजन उसमें भागीदारी ले। अभियान का मुख्य उद्देश्य है जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो पुनः एक बार आप सभी से निवेदन है कि इस बढ़िया अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें।